तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 98 के बारे में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लास ए के बंदों के साथ एक लड़का होता है जो काफी ज्यादा बदमाश किस्म का लग रहा होता है। वो सिगरेट पीते पीते डैनियल को कहता है, ओए इधर आ। मैंने कहा इधर आ, तू बहुत ज्यादा ढीला है, जल्दी से इधर आ। और जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो फुल मजे ले रहे होते हैं साइड में बैठ के, वो सारे के सारे हंस रहे होते हैं। और यार जो डैनियल होता है उसको भी ये वाइब आ जाती है कि ये जो बंदा है उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये है कौन। तो जैसे ही डैनियल इसके पास आता है ये बंदा डैनियल के गाल को थपथपाते हुए कहता है, हम तेरे ही बारे में बात कर रहे थे, मैंने सुना तू यहाँ पे नया आया है। डैनियल कहता है कि क्या? ओ हाँ, मैं यहाँ नया आया हूँ। इसके बाद ये बंदा कहता है, डैनियल पार्क, लोग कहते हैं तू बहुत ज्यादा घमंडी है। और क्लास ए के बंदे कहते हैं, हाँ ये बहुत ज्यादा घमंडी है। ये बंदा डैनियल को कहता है, मेरी नजरें हमेशा तेरे ऊपर रहेंगी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा इसी कंपनी में काम करता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो आरू नाम की लड़की आती है जो एक सेलिब्रिटी होती है और वो इस बंदे को कहती है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब चलो भी। इसके बाद ये बंदा कहता है, ओके अब गाड़ी में बैठिए, हमें स्किन क्लिनिक जाना है ना। इसके बाद आरू कहती है, हाँ हमें स्किन क्लिनिक जाना है, मुझे लगता है हमें अपना क्लिनिक चेंज करना पड़ेगा, मेरी स्किन काफी ज्यादा रफ हो चुकी है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये तो आरू है। तो जो आरू होती है उसकी नजर डैनियल के ऊपर पड़ती है और वो कहती है, ये बंदा कौन है, क्या ये यहाँ पे नया है? डैनियल कहता है हेलो। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है जैसे टीवी में लगती है, नहीं बल्कि ये और ज्यादा पतली लग रही है। तो इसके बाद जो आरू होती है उसको ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सारे के सारे क्लास ए के हैं। इसके बाद आरू कहती है, तो क्लास ए सब कुछ कैसा चल रहा है? लेकिन तभी जो डैनियल होता है वो कहता है, नहीं मैं क्लास ए में नहीं हूँ, मैं क्लास सी में हूँ। और जो आरू होती है वो कहती है, क्लास सी? आखिर क्लास सी में कौन है? तो जो डैनियल होता है वो कहता है, हाँ मेरे अलावा क्लास सी में ओलिवियर और लसॉल भी हैं। अरे यार जो आरू होती है ना, लसॉल और ओलिवियर का नाम सुन के वो डैनियल को इग्नोर कर देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो इनके बारे में बात नहीं करना चाहती। और जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो आरू को हाय कह रहे होते हैं। लेकिन जो आरू होती है वो क्लास ए को भी इग्नोर मार देती है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है। इसके बाद जो बंदा डैनियल को अभी परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है वो आरू को कहता है, बॉस ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें उनके साथ डिनर करना है। इसके बाद आरू कहती है, क्या मुसीबत है, उन्हें कह देना मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा तो ये बंदा आरू का मैनेजर है। और यार जो आरू होती है ना, कभी वो भी क्लास ए में होती है, जो क्लास ए के बंदे होते हैं कभी वो भी उनके साथ ही ट्रेनिंग करती होती है। लेकिन अभी जो आरू होती है वो इन बंदों को इग्नोर मार देती है, इसलिए जो बंदे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। लगता है पॉपुलैरिटी इसके सर पे चढ़ चुकी है, ये पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद जो क्लास ए का एक बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, ओए आरू के सामने ओलिवर और लसॉल का नाम मत लिया कर, आरू को वो दोनों पसंद नहीं है और तू भी उनके साथ ज्यादा मत रहा कर क्योंकि उनको सबने छोड़ दिया है। लेकिन यार जो डैनियल होता है ना, अभी उसके ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती है कि ये बंदा कह क्या रहा है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब टाइम होता है क्लासेस का। और यहाँ पे जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं उनकी स्पेशली 3 क्लासेस होती हैं। एक क्लास होती है डांस की, दूसरी होती है वोकल की और तीसरी होती है फ्री प्रैक्टिस। और जिस स्टूडियो के अंदर ये लोग प्रैक्टिस करते हैं क्लास ए, बी और सी इसको बारी बारी से यूज करती हैं। अभी हम देखते हैं जो डैनियल और उसकी पूरी क्लास होती है वो जैसे ही स्टूडियो के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं स्टूडियो में बहुत सारा कूड़ा कचरा फैला हुआ होता है। और ये सारा कूड़ा कचरा देख के ओलिवियर कहता है, वो ये जरूर क्लास ए नहीं करा होगा। इसके बाद जो लसॉल होती है वो कहती है, उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के करा है। खैर छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम ये सब कुछ साफ कर देते हैं। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ओलिवियर और लसॉल आरू को पसंद क्यों नहीं है? आरू जब सेलिब्रिटी नहीं बनी थी तो उससे पहले वो भी यहाँ पे इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करती थी। आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जो वो ओलिवर और लसॉल को पसंद नहीं करती? तो इसके बाद जो ओलिवियर होता है वो कहता है,
तो तुम सारे के सारे क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे नए लोग हो, तो इसलिए जब तक यहाँ पे कोच आते हैं तब तक मैं और लसॉल तुम्हें डांस सिखाएंगे, क्योंकि क्लास ए और क्लास बी की ट्रेनिंग तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा टफ है। इसलिए सबसे पहले तुम लोगों को कुछ बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। तो चलो, जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा तुम भी करते जाओ। और यार जो डैनियल और ड्यूक होते हैं वो बिल्कुल ओलिवियर की ही तरह मूव्स करने लगते हैं, लेकिन यार जो डैनियल और ड्यूक होते हैं ना वो अच्छी तरीके से डांस नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद ओलिवियर कहता है, तो सच में तुम आज पहली बार डांस कर रहे हो अपनी जिंदगी में, है ना? मुझे लगता है तुम्हें सारे के सारे बेसिक्स सीखने में पूरे के पूरे 3 महीने तो लगेंगे ही। ओलिवियर अपने मन में सोच रहा होता है, वैसे ये बंदे पूरी तरह से बेकार भी नहीं है, लेकिन अभी इन्हें कुछ आता भी नहीं है। हर महीने होने वाले इवैल्यूएशन में यहाँ पे हर ट्रेनिंग का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यार यहाँ पे जो हर महीने इवैल्यूएशन होता है ना, वहाँ पे ये चीज टेस्ट की जाती है कि जितने भी यहाँ पे ट्रेनी हैं उनके पास कितनी स्किल्स हैं, यानी कि इसको आप एक तरीके का एग्जाम समझ सकते हो। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लसॉल होती है वो जॉय को डांस सिखा रही होती है, और जॉय बहुत अच्छा डांस कर रही होती है। लसॉल जॉय को कहती है, जॉय तुम काफी अच्छा डांस कर रही हो। इसके बाद जो जॉय होती है वो कहती है, हाँ मैंने पहले मजे मजे के लिए डांस सीखा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल के स्टोर का सीन। और इस वक्त मोटे वाले डैनियल के स्टोर में जीहो, हान्युल और ड्यूक हावा भी होते हैं। और जो ड्यूक हावा होता है वो यहाँ पे अभी डांस कर रहा होता है और इन लोगों को कह रहा होता है, तो हमें वहाँ पे कुछ इस तरीके से करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। हमारी क्लास सी की रैंक वहाँ पे सबसे नीचे है और हमें वहाँ पे साफ सफाई भी करनी पड़ती है, लेकिन सच में मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और जो डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक सच में काफी ज्यादा खुश लग रहा है। चलो अच्छा है मैंने ड्यूक को ये बात नहीं बताई कि जो ड्यूक है उन कंपनी वालों ने ड्यूक को सिर्फ मेरी वजह से वहाँ पे एक्सेप्ट करा था। इसके बाद तभी जो जीहो होता है वो कहता है, जो लोग सच में काफी लोगों को पसंद होते हैं उनके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता, वो लोग सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह होते हैं जिन्हें लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। असल में जो असली के म्यूजिशियन होते हैं वो तो हमेशा अंडरग्राउंड ही रहते हैं। मैं तो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मुझे तुम लोगों से बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। ड्यूक वैसे तुम तो एक रैपर बनना चाहते थे, है ना? इसके बाद ड्यूक कहता है, हाँ वहाँ पे ये भी सिखाया जाता है और मुझे उस कंपनी में रहने के लिए अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैंने वहाँ पे अपना पूरा 100% नहीं दिया तो स्किल टेस्ट में मुझे उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद जीहो कहता है, सुनने में बड़ा दर्दनाक लगता है। इसके बाद हान्युल कहती है, तो डैनियल वहाँ पे डांस करना सीख रहा है, वो जरूर डांस करते वक्त बहुत ज्यादा हैंडसम लगता होगा। इसके बाद हमारा ड्यूक हावा कहता है, हाँ हम लोग साथ में ही डांस करते हैं। इसके बाद जो हान्युल होती है अपने मन में सोच रही होती है, मुझे लगता है मुझे डैनियल ज्यादा पसंद है पिगी से, क्योंकि डैनियल सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो कहता है, क्योंकि वहाँ पे जो डैनियल है वो भी अभी नया है, तो जो स्किल टेस्ट होने वाला है उधर, मुझे उसके लिए वहाँ पे डैनियल की चिंता हो रही है। और यार ये बात सुन के ना कोई भी अपना ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि सबको पता होता है जो हैंडसम वाला डैनियल है वो हर चीज में परफेक्ट है। लेकिन यार जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है ना, अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में अपनी चिंता है। लेकिन तभी जो मोटा वाला डैनियल होता है उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने दिमाग में सोचता है, एक सेकंड, मैं तो अपनी इस वाली बॉडी में भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, आखिर ये चीज मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। इसके बाद जो मोटा वाला डैनियल होता है वो ड्यूक के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगता है और ड्यूक को कहता है, हे ड्यूक, क्या मैं भी ये ट्राई कर सकता हूँ? इसके बाद ड्यूक कहता है, ओह तुम भी ये ट्राई करना चाहते हो? ड्यूक कहता है, अरे तुम तो ये काफी अच्छा कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हें ये करना आ चुका है। इसके बाद डैनियल कहता है कि क्या सच में? और यार जो ड्यूक होता है ना वो अपने लेवल के हिसाब से ऐसा कह रहा होता है डैनियल को कि तुम्हें ये करना आ चुका है। वैसे डैनियल को इतना भी अच्छी तरीके से नहीं आया होता है, क्योंकि अभी तो उसने प्रैक्टिस शुरू ही करी होती है। इसके बाद जो हान्युल होती है अपने मन में सोच रही होती है, पिगी सच में कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। नहीं, मैं पिगी के बारे में क्यों सोच रही हूँ? अगर मैं पिगी के बारे में सोचूंगी तो हैंडसम वाले डैनियल का क्या होगा? और यार जो हान्युल होती है ये सारी चीजें सोचते सोचते वो अपने सर पे मुक्के मार रही होती है और जो डैनियल होता है वो उसको देख के पूछता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ? इसके बाद जो हमारी हान्युल होती है वो कहती है, पिगी ये सारी गलती तुम्हारी है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो डैनियल के स्टोर में एंटर करती है
और वो देखती है जो मोटा वाला डैनियल होता है इस वक्त वो हान्युल के साथ होता है। लेकिन यार जो क्रिस्टल होती है ना उसको कहीं ना कहीं मोटा वाला डैनियल बहुत ज्यादा पसंद होता है और उसको अभी हान्युल के साथ देख के ना अभी हमें क्रिस्टल की आंखों में एक दर्द दिखाई देता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पीटीजे कंपनी का 2 हफ्ते का बाद का सीन और हम देखते हैं जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अब वो काफी अच्छी तरीके से डांस करना सीख चुका होता है और जो हमारा ओलिवियर होता है वो कह रहा होता है आखिर 2 हफ्तों में ये इतना कुछ कैसे सीखा? अगर कोई इंसान रात दिन भी प्रैक्टिस करता रहे तो उसको कम से कम 1 महीना लग जाएगा इतना सीखने में। इसके बाद लसॉल कहती है पहले मुझे लग रहा था तुम्हें कुछ नहीं आता लेकिन तुम काफी जल्दी सीख चुके हो। इसके बाद जॉय कहती है तुम सच में जीनियस हो। और यार पता है मेरी एक वीडियो में ना एक बंदा कह रहा था कि ये जो एनीमे है ये सिर्फ हैंडसम लोगों के लिए है, लेकिन यार देखो यहाँ पे जो हमारा डैनियल होता है ना भले ही वो हैंडसम है लेकिन यार उसको डांस सीखने के लिए ना अपनी दोनों बॉडी में मेहनत करनी पड़ी है। ये चीज इंसान पे खुद पे होती है कि वो किसी चीज में क्या देखता है। अगर तुम सिर्फ ये चीज देखोगे कि जो डैनियल है वो हैंडसम है इसलिए उसको अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो डैनियल है अगर वो भी अभी अपनी दोनों बॉडी में मेहनत ना करता तो वो भी इतनी जल्दी डांस ना सीख पाता। वो अलग बात है कि उसकी डांस सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। और यार जो ड्यूक हावा होता है ना अभी अपने मन में सोच रहा होता है डैनियल के लिए ये सच में एक आम बात है, मैं डैनियल की फालतू में ही चिंता कर रहा था। डैनियल सच में किसी भी चीज को किसी भी इंसान से काफी जल्दी सीख जाता है। डैनियल सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। तो यार इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इवैल्यूएशन डे आ चुका होता है यानी कि स्किल टेस्ट करने का दिन। और पहले ही सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास बी के लड़के और क्लास बी की लड़कियों को और साथ में ही हम देखते हैं डीजी को जो यहाँ पे आ रखा होता है स्किल टेस्ट देखने के लिए। और जितने भी ट्रेनी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये तो डीजी है, आज यहाँ डीजी भी आ रखा है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डीजी वैसे कभी भी स्किल टेस्ट देखने यहाँ कभी भी नहीं आता। और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं आज यहाँ पे आरू भी आ रखी है। आरू सच में काफी ज्यादा बदल गई है, अब वो हम में से किसी को हाय तक नहीं कहती। पिछले साल आरू और हमने साथ में स्किल टेस्ट दिया था। और लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, जरा उसकी तरफ देखो वो डीजी की तरफ लाइन मारने की कोशिश कर रही है और आखिर वो अपने मैनेजर को यहाँ पे क्यों लेके आई है। और तभी हम देखते हैं क्लास सी भी यहाँ पे एंटर हो जाती है और यार जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं इन सबको देख के। ओह लसॉल और आरू भी यहाँ पे आ चुके हैं और उनके साथ वो जो सारे लोग हैं कि क्या वो नए बंदे हैं और वो पीछे सुअर कौन है। और जो आरू होती है वो लसॉल और ओलिवियर को देख के अपने मैनेजर को कह रही होती है आखिर ये दोनों यहाँ पे क्यों हैं। इसके बाद उसका मैनेजर कहता है कि क्या तुम नहीं जानती आरू। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीटीजे के सीईओ को जिसका नाम होता है योंगमिन जैंग। और यार यहाँ पे जितने भी ट्रेनी होते हैं ना उनका बारी बारी से स्किल टेस्ट हो रहा होता है और जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है अगली बारी मेरी है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। और क्लास ए की लड़कियां डैनियल को देख के आपस में बात कर रही होती हैं आखिर वो कौन है, वो बंदा सच में काफी ज्यादा क्यूट है। तो यार अभी जो डैनियल होता है ना स्किल्स दिखाने की बारी उसकी आ चुकी होती है और क्लास ए के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं ये बिल्कुल नूब है, इसको कुछ भी नहीं आता। दूसरा बंदा कहता है तुम्हें पता है इसका सिर्फ चेहरा ही अच्छा है। और तीसरा बंदा कहता है चलो देखते हैं ये क्या कर सकता है। तो यार यहाँ पे जितने भी ट्रेनी होते हैं ना उन सबको एक जैसी चीजें करने को कहा जाता है। इसके बाद जो इस कंपनी का सीईओ होता है वो डैनियल को कहता है स्किल्स दिखाने के लिए अपनी। और यार आपको तो पता ही है जो हमारा डैनियल होता है वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अंदर से उसकी काफी ज्यादा फट रही होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और यार लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि हर चीज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीकों से देख सकते हैं। और इसलिए जो लोग ये सोचते हैं इस एनीमे, इस मांगा, इस मानवा में ये चीज दिखाई गई है जो लोग हैंडसम होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, जो कि यार कुछ हद तक सही भी है। लेकिन यार ये बात वो नहीं है जिसको आपको अपने दिमाग में उतारना चाहिए। दिमाग में उतारने वाली बात ये है फर्क नहीं पड़ता आप हैंडसम हो या नहीं हो, आपके पास कोई स्किल्स हैं या नहीं है। अगर कोई बात जरूरी है तो वो ये है
कि आप मेहनत करते हो या नहीं, आप एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मोटे वाले डैनियल को ही देख सकते हो। तो यार अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो ये लुकिसम से हटके एक मोटिवेशनल वीडियो बन जाएगी। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।